बात कहता बिना मतलब में इसको मैंने इतनी महंगी मशीनरी दी, ये सारी उम्र पत्थर ही टूटता रहा, पत्थर ही तोड़ता रहा उसे। जिसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया उसी को तोड़ता रहा। ये भी जिनके यहाँ पैदा हुए थे वो लगे हुए थे दिहाड़ी पे, हमको भी लगा दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मरता क्या ना करता, करता तो करता और क्या करता, जो दिखाई दे रहा था उसी को देख देख किसी का। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आया था तो कोरा कागज था, कुछ नहीं जानता था, जबरदस्ती चिपटे संसारी, मैं तेरा ये और मैं तेरा वो और मैं तेरा वो। चिपटे हैं स्वार्थ के कारण, और जिसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है वो कोई पूछ नहीं रहा है, ना कोई माता है, ना कोई पिता, ना कोई बेटा, ना कोई भाई, ना कोई कुछ नहीं। एक ही माँ के दो बेटे हैं और एक उसको हीरे जैसा चांदनी जैसा लग रहा है और एक उसको जो है कीकर का कांटा लग रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्यों? मनुष्य का जिस जगह पे स्वार्थ पूरा हो रहा होता है वो अच्छा लगता है, और या कोई चापलूसी कर रहा हो वो बहुत अच्छा लगता है। जो चापलूसी करते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, और जो हमारी चापलूसी नहीं करते हैं बहुत अकड़े हुए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुझे दिखाई दे गया वो अकड़े हुए हैं, रब नहीं दिखाई दिया। किसी सदगुरु के द्वार गए तो उसने बोला, पहला एक ही शब्द बोला और आखिरी तक एक ही बात बोलता रहा और उस पर से कभी डोला नहीं। वो बोला कि परमात्मा एक है और वो सामने दिखाई दे रहा है। एक ही बात बोला, बस कहानी खत्म। अब नाली का मजा लेना है तो सुअर बनना ही पड़ेगा, सुअर जैसी सोचनी पड़ेगी। अब नाली में जाना है तो 84 लाख योनियों में जाना है। पूछो उन परिंदों पक्षियों उन जीव जंतुओं से जो वो योनि भोग रहे हैं, उस योनि के पाप की कर्म नहीं भोग रहे वो, इसी के किए हुए, इसी के ये मनुष्य जन्म के किए हुए वो भोग रहे हैं, और वो भोग के ऊपर आ रहे हैं और ये यहाँ से वापिस जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य पे दया करो, ये मनुष्य दया का पात्र है। सुन ले चतुर सुजान, बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू यहाँ, बहुत कुछ खो दिया, अथाह खो दिया, पता नहीं कब डोरी कट जाए, तेरी सारी दिए पूरा हो जाएगा उसी पर। फिर भी लगा है और गंदगी डालने में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भर रहा है, और जो सारी उम्र किया वही अंत काल में करोगे, क्योंकि घड़ी तो कभी भी आ सकती है। तुम्हारे अंदर राग है, द्वेष है, काम है, खोपड़ी चल रही है, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा, छवि बना के बैठे हैं। है कौन? परमात्मा। परमात्मा को तूने दुश्मनी लिया सीधा सीधा, जहां भी तूने किसी से बैर किया। शांति कैसे हो? शांति तो जिसने भी शांति पाई है उसका द्वैत मिटा तो शांति आई है। द्वैत में जो फंसे खड़े हैं उनको कहते हैं जीव, और जो अद्वैत में है वो परमात्मा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। माइंड
स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु की मूरत तूने देखी वैसी। जो जो हमारे अंदर जो होता है वही हमें सामने वाले में दिखाई देता है। सामने तो परमात्मा है, तू कैसे देख सकता है उसको? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही आती है, नजर जब सामने किसी की कमी पे जाए तो हम जीव, नजर जब अपनी कमी पे जाए तो हम साधक, और जब वो सारा झाड़ू मार के साफ हो जाए तो वो सिद्ध पीठ पे विराजमान हो गए। एक भिखारी को शहनशाहियत मिल गई। अब उसको कहो कि चल थोड़ा भीख मांग लाए, तो शहनशाह थोड़ी ना जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। द्वैत पाप है, अद्वैत सत्य है। अद्वैत सत्य है, अद्वैत में जो भी किया वो पाप है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शिव जी और पार्वती फोटो में, सिर्फ फोटो में ही नहीं है, वो सब जगह पे है। अंधे चमड़ा देख रहे हैं, और जिसकी आंख खुल गई वो अपने मुर्शिद को देख रहा है। अंधे हैं वो गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं हरि नहीं ठोर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हरि परमात्मा, कबीर जी कह रहे हैं कि अगर हरि रूठ जाए तो गम करने की जरूरत नहीं है, मेरा गुरु है। परंतु अगर गुरु रूठ जाए तो हरि तो यूं छोड़ के भाग जाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यूं भागे हरि तो, क्योंकि वो तो मन तो भगाने को तैयार है। गुरु को गुरु रूठा, मतलब गुरु को अंतरात्मा से तेरे प्रति प्रसन्नता नहीं है, सफाई पूरी तरह से उसको यकीन नहीं है, तो तू भले कुछ भी करता रहो तो पूरी तरह से शांत हो नहीं सकता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ भी कर ले पूरी तरह से शांत नहीं हो सकता है, पूरी तरह से नहीं मिट सकता है। और वो साक्षी है, वो जो तेरे अंदर उठने वाला विचार है उसका वो साक्षी है। वो सब कुछ देख रहा है तेरी अवास्तविक स्थिति को। तो चतुर नाटकबाज तू सोच रहा है कि नाटक करके उससे छुपा लेगा। राम, जयराम जी की बोलना ना। हाँ, दया सर्वभूतेषु, गुरु जी ने सिखाया है दया सर्वभूतेषु। पर बात ये है, फिर कबीर जी ने ये भी लिखा कि सब गधे वैकुंठ जाएं तो मैली कौन धोए। जब जट मार मार के छक गए, जब थक गए, जब उनको लगा कि ये नहीं समझने वाले हैं, तो उन्होंने आखिरी फिर यही बोला। कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
उसने कहा एक जगह पर पूरी तरह से मिटे बगैर कुड़ कुड़ पुड़ पुड़ चलती रहेगी। जयराम जी की बोलना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएगा, जिन्होंने सब साधे वो जाए। एक साधे वो निर्मल है, वो गंगा जल है। हमारी मलिनता के कारण वहां मलिनता दिखाई दे रही है। वो चांद, पूर्णमासी का चांद गंगा जी में लहरों के कारण हिलता हुआ दिखाई देता है, चांद नहीं हिल रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और लहरें क्यों आ रही हैं? हवा के कारण। हवा का झोंका है तू, छोड़ के पिंजरा एक दिन पंछी को उड़ जाना है। एक दिन पंछी उड़ जाएगा, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ से खुलेगा पिंजरा, कटक एकदम हवा में उड़ जाएगा। ये पिंजरा पीछे पड़ा रहेगा। पिंजर भागेंगे लेके, बदबू ना आ जाए, चला 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 जल्दी, उसको आना था, उसको आना था, जल्दी आ जाए। और जैसे ही वो आएगा लकड़ी बांधने लगेंगे, चलो हो गया काम, चलो जी जाओ। पिंजरा, पंछी तो उड़ गया। हाय हाय, ये ऐसा ये ऐसा। और राम भजन हो रहा है चारों तरफ, देखो जी, सब ये सब राम राम हरि हरि ये सब बोल रहे हैं कि हमारे अंदर की कुड़ कुड़ हमको परमात्मा नहीं देखने दे रही है। जय राम जी की बोलना। मीरा को तो कृष्ण के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अकबर ने कहा तानसेन को कि तानसेन तेरे से अच्छा कोई नहीं गा सकता यार, तू वाकई सम्राट है संगीत का, तेरे से अच्छा कोई नहीं गा सकता है, धरती पे कोई नहीं गा सकता। उसने कहा महाराज क्षमा करना, मैं तो अपने गुरु जी के नाखून के अंदर जो मैल का कण है ना, उसके बराबर भी नहीं है। उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता, तेरे से अच्छा तो कोई नहीं गा सकता। उसने कहा अच्छा चलो महाराज फिर घोड़े पे सवार हो जाओ और मैं जो कहूँ वो करना पड़ेगा। उसने कहा पक्का करूंगा। घोड़े पे दोनों पहुंच गए वृंदावन हरिदास जी के, और वो अपना जो है ये तानसेन अपना बिठा, और थोड़े दूर वो झोपड़ी के पास में झाड़ियां थी, वो झाड़ी के पीछे उसको बिठा दिया अकबर को। उसने कहा यहाँ बैठ जा, सुनना हो तो। और अपना वो लेके और वहां जो है वो राग उल्टा बजाने लगे। वो अपना मस्ती में मस्त थे। उन्होंने ऐसा करके देखा, अरे क्या बात है भाई, ऐसा कैसा बजा रहा है। उसने कहा गुरुदेव मुझे समझ नहीं आ पा रहा, ये इसका लय नहीं बैठ पा रही। उन्होंने कहा इधर दिखा। तो उन्होंने जो शुरू किया ना, तो अकबर जो है सुन्न हो गया। अकबर सुन्न हो गया। अकबर ने कहा आ गया जी वो अकबर। उसने कहा महाराज आपका स्वागत है, मैं ऐसे ऐसे राजा अकबर हूँ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दंडवत महाराज। और बात यह है कि बस आपको जो है मेरे साथ राज वहां चलो, आप यहाँ नहीं वहां आएंगे। तानसेन गुरु जी को कहा भाई तुमने पूछा था ना कि मैं, इसने कहा तानसेन तू इतना अच्छा क्यों नहीं गाता यार, तू तो यार कुछ भी नहीं गाता है इनके आगे, तू इतना अच्छा क्यों नहीं गाता। तानसेन ने कहा महाराज मैं इस पृथ्वी के एक छोटे से देश भारत के एक छोटे से राज्य का मैं एक राजा के दरबार में मैं एक गायक थी। मैं एक राजा के लिए गाता हूँ और वो उस परमात्मा के लिए गाता है जो सारे शहंशाहों का शहंशाह है, वो सिर्फ उसके लिए गाता है।
और मेरे अंदर तो भी लालच है, ये सब कुछ है महाराज, तभी मैं आपकी चाकरी कर रहा हूँ। और वो अब उस भगवान का चाकरी कर रहा है, इसलिए जो है मैं अब उसका बराबरी नहीं कर सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हरिदास ने बोला उसको, अकबर को, उसने कहा अकबर, जिस टाइम इस तानसेन ने पहली धुन गलत बजाई थी ना, मैं उसी टाइम समझ गया था कि तू आया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और बात यह है कि वो बावले नहीं होते हैं, वो बावलों से झक नहीं मारना चाहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कूड़ादान बना रखा है, जो आता है कूड़ा डाल देता है। उसने आ क्या, उसने आ क्या, उसने ये कहा, तुझे पता है उसका ऐसा हुआ। कूड़ा ले रखा है और सब जो मिलेगा उसमें कूड़ा डालेंगे, जो मिलेगा उसमें कूड़ा डालेंगे, मेरा नाम नहीं लेना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कूड़ा घर, और घर से आ रही बदबू, बदबू आ रही तो अंदर हो रही खलल बलल। आप सोच रहे कि हाय जलन होती है यहाँ पे ना, बड़ा गैस जलन सी होती है। हरि नाम भजे, वहां तो फुहारे चलते हैं ठंडे जल के। गर्मी पड़ रही हो दबा के और गंगा जी में जाने को मिल जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसको कहो आजा बाहर बैठ जा, कहेगा तू ही बैठ, मैं नहीं आ रहा भाई। जिसने उस आनंद को छू लिया, उस आनंद को पी लिया, अमृत अमृत करते हैं। जिसको बहुत प्यास लगी हो उससे पूछो अमृत क्या होता है। गिर रहा हो, बेहोश हो रहा हो पानी के बगैर, उसको कहो पानी पिलाऊंगा, 1% का उत्तर दे कि अमृत क्या होता है। बस मनुष्य को जितनी आवश्यकता है उसी के हिसाब से वो व्यवहार वो कर रहा है। प्रेम न हाट बिका, प्रेम हाट नहीं बिकता है, वो तो गुरु कृपा से मिलता है। वो गुरु के दर से वो बूंद पिलाता है, उसकी कृपा से। ज्ञानी अक्सर प्यासे मरते हैं, ज्ञानी अक्सर प्यासे मरते हैं, और भक्त जो है सब जगह अपने मुर्शिद के करता है दीदार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम व्यापारी घूम रहे हैं सब, लोग तो इच्छा ना पूरी हो तो देवता बदल देते हैं, गुरु बदल देते हैं। मैंने इच्छा पूरी मांगा था, पूरा नहीं हुआ, बदल दो, ये ठीक नहीं है। राम जैसा तू है वैसा ही तुझे संसार दिखाई दे रहा है बेटे, संसार तो परमात्मा का स्वरूप है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुझे अज्ञानी को दिखाई कहाँ देगा।
वाह, सब कुछ सामने है, परमात्मा सामने है, रब, वो परमात्मा, वो गॉड, वो अल्लाह, वो खुदा, परवरदिगार, वो सामने है। मनुष्य को पता नहीं क्या हो गया है, क्या करे, करे तो करे क्या। पकड़ रखा है संसार को, चिपटे पड़े हुए हैं, था नहीं, रहेगा नहीं, अभी भी पल पल खत्म हो रहा है, हर पल काल के मुंह में जा रहा है, ये शरीर मर रहा है, 21,600 श्वास मर रहा है। आराम, आराम, परमात्मा का नाम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी बता रहे हैं, हमारी ना मानो, शिव जी की मान लो। कोई सोया हो तो जगाऊं, ये जो आंखें बंद करके पड़ा हुआ है इसको मैं कैसे जगाऊं, समझ नहीं आता। जय राम जी की बोला करें। मेरा दर्द न जाने को, लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होने के बाद जीवन में सद्गुरु आता है। पूरे जन्मों जन्मों के पुण्य कर्मों का यही फल है कि जीवन में सद्गुरु का आना। उसके बाद गुरु जी कुछ समझाना, उसको तुम जान जाना तो जाग जाना, बस यही फल है सब पुण्यों का। सदगुरु क्या समझाना कि बेटा जिसको तू बाहर ढूंढने जाना, बेटा वो सामने ताड़े अग्गे पीछे बैठा, अखा खोली जिद्दे खोली तो तक रब अग्गा पीछे ये। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कैसे समझाए, कैसे समझाए? जो एक बहुत अच्छे संत थे, मैं उनके पास जाता था तो मैं एक दिन कह रहे कि और सुनाओ। मैंने कहा जी ऐसे तो कह नहीं सकते कुछ, पर फिर भी जो है एक ये शिकायत है मेरी कि आप जिस अवस्था में हो तो आप ये आगे पीछे आपके ये जो सारे वो सारा दिन वो लोग आपस में लड़ने रहने से बड़ा परिवार था, घेर के अंदर रहते थे, खूब सारे लोग थे आपस में, सारे एक दूसरे का तो ननू कर दे और वो वहाँ बैठे हंसते रहते थे। तो जब ज्यादा कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाते थे, ओ भाई रुक जा भाई, मैं आ रहा भाई, रुक जा, फैसला करा देते थे। तो उनको कहता था ये क्या कह रही है, मेरा स्कूल में एडमिशन हो रखा, ये स्कूल में मेरा एडमिशन हो रखा, ये मैं स्कूल में हूँ, ये स्कूल है, ये आगे पीछे वाले ही तो स्कूल है,
बाहर वाले में परमात्मा देखने में क्या है, बाप में ना दिखाई दे, उसको कहो यार ये सुनता नहीं, मेरी बात समझता नहीं हो तुम, सब घर वाले बैठ को पाओ, तुम मेरी बात समझते नहीं हो, और गुरु मामा रब को देता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बेटे आगे पीछे वाले वो जो अफसर, वो जो पास वाले, जो साथ वाले, जो रहने वाले, जो दोस्त, जो बहन भाई, वो जो साथ वाले हैं उनमें देखना है, और कहीं और बात को छोड़ दो। जिस दिन तूने वहां जीत गया ना, कुरुक्षेत्र का युद्ध तो बेटा अपने रिश्तेदारों से ही जीतना है। और जो अर्जुन, जिसके रथ घोड़ों की लगाम जिसने अपने सदगुरु के हाथ में दे दी, जिसकी बाह्य इच्छाएं, इंद्रियों का बाहर से सुख लेने का इच्छा जिसका समाप्त हो गया, उसने अपने अहम को अपने गुरु के चरणों में दे दिया। ये देखो कि बाहर से इंद्री को जो सुख हो रहा है, वो सुख कहां से आ रहा है? तो उस वस्तु में सुख नहीं है, वो अंदर से आ रहा है, यहां से, वो यहां से अच्छा लग रहा है। किसी कोई रास्ता पार करा रहा है, कोई खड़ा है जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सूरदास उधर खड़े हैं सड़क पार, और आपने उनका हाथ पकड़ के पार कराया और उन्होंने आपको थैंक यू बोला, आपको वहां पे अच्छा लगा, अंदर आपने इसलिए किया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुरंत अच्छे कर्म का तुरंत फल है, कौन कहता है नहीं है? किसी की तुम सहायता करो तो वो तुमको थैंक यू बोलता है, अच्छा लगता है, तुरंत आनंद। कहां से आता है आनंद? यहां से, बाहर से नहीं। जिसकी बुद्धि में ये है कि आनंद बाह्य वस्तुओं में है, उसको कहते हैं अज्ञानी। और जिसका आनंद अपने आते जाते सोहम स्वरूप अजपा जाप है, चल रही है तो चल रहे हैं, रुक जाएगी, एक दिन रुकेगी। तेरा मेरा कोई है नहीं, सब शरीर अपने अपने स्वभाव, सबका स्वभाव अलग है। जिस बीज का जैसा गुण है, 9 पीढ़ियां माँ की 9 पीढ़ियां बाप का, तंबूरा इकट्ठा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसी के कारण स्वभाव बना हुआ है। वो अपना सुधार लेते तो यहाँ पहले सुधराया आता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सारा माल बहुत सारा है ना, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, कोई ऐसे ही नहीं बताया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उनका माल भी तो लेता है ना, वो सारा उसको सुधारना पड़ता है ना। उसने अगर वो सुधार दिया तो वो सब पीछे मोक्ष। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा ही तो होता, और क्या कोई ऐसा तो ना बुलाएंगे, हाँ भाई तू किसका है, अच्छा फला तू इसका है, पहले ये देख की है भी इसका कि नहीं है, वो तो सब देखना पड़ेगा ना। फिर जो पित्र मान के बैठे हुए, पता नहीं वो पित्र हैं भी कि नहीं, वहां जाकर खाता तो खुलाना पड़ेगा ना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए जो है ये ज्यादा चक्कर में ना पड़ के, परमात्मा सामने है, इस अज्ञान रूपी निद्रा से जागना चाहिए। परमात्मा को ढूंढ रहे हो नहीं, सामने है, दर्शन करो, नाचो। अगर वो मुझ में भगवान नहीं देखता, अब तेरे को बताया तेरे गुरु ने, तेरे से तो देखा नहीं जा रहा है, और उसके जीवन में उसका सदगुरु नहीं मिला, तो उसमें दया करने जैसा है कि क्रोध करने जैसा है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तू तो देख ना, दूसरा भी देखना चाहिए। मैं इनको प्रेम करता हूँ, ये भी करना चाहिए, रखवाली करेंगे, करो रखवाली।
सारी उम्र अग्रसेन ने गालियां कहा कर कि अग्रसेन के घर पे कंस पैदा हुआ। डीएनए टेस्ट करा लो, अग्रसेन का वो था ही नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम पड़े हुए द्वैत में, उल्टे सीधे चक्रों में जल रहे हैं। और तुझे ये पता है, तुझे ये पता, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। परमात्मा देखता इतना सब छोड़ के। तो अब पता है कि परमात्मा देखा तो जो माल पानी इकट्ठा कर रखा है, कभी मजा, अब तो मजा आ रहा है, अब तो वो तो चला जाएगा। फिर वो मन ये बताएगा पर वो झूठा है, मजा वहां है ही नहीं। एक भिखारी था, भीख मांगता था। एक बाबा जी जो है ऐसी मस्ती करते फिरते थे गंगा जी किनारे। उनसे पूछा उन्होंने, बाबा जी ऐसे बैठे रहते थे आपस में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बता, अभी कोई आ जाए और भगवान प्रकट हो जाए तेरे सामने और तुझे कहे कि तू मांग क्या मांगेगा, तो तू क्या मांगेगा? करो सोने का कटोरा मांगूंगा। सोने के कटोरे को क्या करेगा? करे सोने कटोरे में भीख मांगूंगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सोना कटोरा दे दे, उसमें भीख मांगूंगा, पर भीख तो मांगूंगा। उसने कहा भगवान जी बहु बहुत पूजा पाठ करती थी, भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो कहा मांग क्या चाहिए? कह रही महाराज मांगूंगी नहीं, 3 वर मांगूंगी मैं। उसने कहा 3 मतलब 3 क्यों? कह रही मैंने पढ़ रखा है कि भगवान 3 वरदान देते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा चतुर है कलयुगी, वैसे भी थोड़ा तेज बनना पड़ेगा। उससे कहा है कि महाराज, उसने कहा तू जितना तुझे दूंगा उसका 10 गुना तेरी सास को दूंगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसने कहा महाराज मंजूर है। उसका बोल। कह रही महाराज हमारा घर पूरा ही सोने का बना है, उसका उगार सास का कमरे में है, मोटे मोटी दीवारें हो गई। ठीक है। फिर उसने कहा महाराज कि हमारा जो है सब खुशहाल रहे और ये एक बेटा हो जाए। उसने कहा तथास्तु। उसने कहा तीसरा है सोच के मांगना, जो भी तू मांगेगी 10 सास को। उसने कहा बोलो तीसरा बोलो। उसने कहा मुझे एक हल्का सा साइलेंस अटैक, हार्ट अटैक, हल्का सा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसको 1 गुना, सास को 10 गुना, सास का सारा माल। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भोलेनाथ फिर भी भोलेनाथ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
कभी कभी मैं सोचता था कि यार ये जो मुझे दिख रहा है ये सब मेरे जीवन में एकदम ही ऐसा हो गया, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। औरों को तो होता नहीं, मैं औरों से पूछता था। शुरू में कैसा हुआ कि मैं नवरात्रे रखे हैं जगह में, और सुबेरे 2:30 बजे मैं उठा और सीधा भागता हुआ गया बिरला घाट पे, नंगे पैर जाता था। गंगा जी जाके डुबकी लगाया। गाड़ी गुड़ी तो मेरे पास था नहीं, कई जगह सोया हुआ था किसी दुकान के बाहर, उठा और चल दिया, जाके बिरला घाट में नहाया और फिर अपना वो चंडी घाट के पुल से पैदल चंडी देवी के रास्ते से और ऊपर पहाड़ चला गया और व्रत रखा हुआ। और उस दिन रात को मैंने कुछ खाया नहीं था, मिला नहीं था कुछ खाता, ऐसे ही था। और वहां जाके चंडी मैया के दर्शन किए, दर्शन वर्शन करके थोड़ी देर जाके बैठ गया। हवा बहुत गजब का चलता था, अंधेरा पूरा घुट। तो मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि पंडित जी अभी जागे नहीं, क्या मतलब मैं सपना देख रहा हूँ या क्या है। और इतनी गजब की हवा चल रही थी और वो जो घंटियां थी वो टन 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 बोल रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वायु में हूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और कुछ हुआ, वहां से मैं नीचे आया, नीचे नहीं आया, जब मैं वहां सीढ़ियों से नीचे उतरा तो पंडित जी के जंगले लगे होते थे, शेर आता था वहां पे उस टाइम। अभी चंडी देवी मंदिर पे उस टाइम जो है शेर आता था। उन्होंने जंगले लगा रखे, तो मैंने कहा महाराज ओम नमः नारायण। महाराज मस्ती करते रहते थे, डेली वाले थे हम तो। महाराज क्या बात हो गई आज महाराज? वो कह रहा ऊपर को घड़ी देख ले। वो ऐसा लेटे हुए थे ना, तो उनके ऊपर घड़ी लगी हुई थी। तो घड़ी में मैंने देखा तो 3:45 हो गए थे। मैंने कहा सेल खत्म हो गया। बुद्धि कितनी तेज होती है। मैंने कहा महाराज सेल खत्म हो गया तुम्हारी घड़ी का, उठ जाओ। तो उठे नहीं, मैं वो स्पीड से आता था, फुल स्पीड से। लोगों ने नाम रखा हुआ था शताब्दी एक्सप्रेस। पसीना नंगे पर पसीना नीचे आया, नीचे आके वहीं से भागता भागता चंडी देवी का पुल फिर पार किया, ललताराव पुल पार किया। चलते फिर मनसा देवी पे गया। मनसा देवी पे जैसे गया तो वहां पे आरती शुरू हुआ। बहुत बुरी तरह से थक रखा था। ऊपर से नीचे हर की पौड़ी गंगा जी दिखाई देती है ऊपर से मंदिर से, वहां में ऐसा करके देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ये सब सपना देख रहा हूँ। मुझे खलते ऐसा लगा कि शरीर नहीं है। यार क्या जुगाड़ है? मैंने कहा कहीं बैठता हूँ। मैं वहां से हट निकला और बेंच थी सामने मंदिर था, तो वहां जाके बैठ के चाय पानी सब उनके साथ ऐसा ही था, घर जैसा। मैं उस बेंच के ऊपर ऐसा करके बैठ गया। मैंने कहा चलो अच्छा है कि प्राण माता रानी के दरबार पे निकले, काम पूरा हो गया। तो मैं ऐसा करके ऐसे बैठा हुआ था। तो जैसे मेरी आंखें पाके बंद हुआ ना, तो ऐसा लगा कि जैसा कोई बहुत बड़ा कचरा होता है ना, और नीचे एक बहुत बड़ा कुआं आग का, जैसे उसका शटर खुला ऐसा करके, और थल्ला आग। वो था ना, उस ऊपर से जो एक चीज वो बड़ाम से उसके अंदर मुझे महसूस हुआ कि कुछ गंदगी गिरा है उसके अंदर, बहुत गंदगी गिरा उसके अंदर, और वो चरड़ परड़ हो गए साफ। और मुझे एकदम मेरा पूरा शरीर ऐसा हो गया, ये बाल खड़े हो गए, एकदम पूरा शरीर कांपने लगा मेरा। जैसे ही मैंने आँख खोला ना, सब जगह पे शेरावाली दिखने लगी। सब जगह पे शेरावाली साक्षात एकदम, अंदर बंदर पेड़ पानी सब कुछ।
नारायणियां आ रही ना नीचे से जय माता दी करती, तो शेरावाली मैया दिखाई, पूरी साक्षात मैया दिखाई दे रही है सब जगह पे। बंदर ऐसा करके बैठे हुए, वहां देख रहा तो वहां मैया, वहां पे देख रहा वहां मैया, सब जगह पे। और जो मुझे मिले मैं उसके पैरों पे नमस्कार नमस्कार। तो सब मुझे जानते थे, रोज आने वाला, कभी किसी की तरफ देखा नहीं, कभी ऐसा करके जो जान जय माता दी जय माता दी जय माता दी करता हुआ, सांस सांस जय माता दी जय माता दी जय, लगातार सांस चलता रहेगा लगातार। तो जो मिले मैं उसके पैर पड़ जाऊं और वो कूदे, इसको क्या हो गया। उधर एक रास्ते में बाबा जी बैठे हुए, वो बैठे रहते थे ऐसे ही, किसी को कहते थे 5-10 दे जा ऐसा करके। वहां देखा मैंने तो वो भी शेरावाली मैया, जिधर देखूं मैं शेरावाली मैया, और मैं नाच रहा हूं। मैंने कहा बेवकूफ, तू सारी उम्र के चक्कर में रहा, मैंने कहा तू ये तो पागलों की तरफ भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं। नीचे हनुमान जी का मंदिर है जहां से मनसा देवी की चढ़ाई शुरू होती है। मैं जाके उनके पैर पकड़ लिया और हनुमान जी हंस रहे, कह रहे और जुड़ा क्या हाल है। मैंने कहा, कह रहे तू और उधर देख रहा नारायणी में माँ खड़ी हुई है और हनुमान जी हंस रहे, कुछ तो हो गया गड़बड़। उधर दत्तात्रेय भगवान जी का वो था मूर्ति, उधर मैंने देखा तो वो फांस की लात गायब हुए, सारी फिट खड़ी हुई एकदम से। कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे ये समझ में आ रहा कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, मतलब मैं मर तो नहीं गया था, तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं। ये क्या हुआ? जब मैंने कहा कि वो जो गिरा था ना, वो मतलब ऐसे ही होता होगा और मरता होगा, और ये कुछ तो जुगाड़ हुआ और क्या पता उन्होंने मेरा शरीर फूंक दिया हो। और ये वाला शरीर जो है, मुझे क्या पता, मुझे लग रहा हो कि शरीर रहनी है। दो लड़के जाते, मैंने उनको रोका, उसको देख रहा मैं उससे कुछ पूछ रहा तो शेरावाली माता वो हंस रही। मैंने उसको बोला, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम क्या मुझे सुन पा रहे हो? तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं आदमी तुम्हारे सामने देख पा रहे हो मुझे? और भाई साहब अगर देख पा रहे हो तो गर्दन हिला दो। उन्होंने यूं करा। वहां से फिर मैं भागा माया देवी गया, वहां से फिर मैं बिलकेश्वर देव गया, वहां जाके जंगल में मैं लेट गया, लेट रहा। कुछ सब पेड़ पौधा सब जगह पे वैसा महसूस हो रहा, मुझे लग नहीं रहा शरीर हो ही नहीं। राम अब काली माता के कई सारे रूप हैं, कहीं जिंद मस्तिका है, कहीं भूलामुखी है, कहीं तारा है, कहीं कात्यायनी है। सही है, यहीं पे सामने है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। प्रकट है, देखे सो तर जाए। विश्वास कहां से लाए? राम। विश्वास कहां से लाऊं जो तुझे देख पाऊं? वो विश्वास आ जाना जैसे ये धुनी जल रही है ना, ऐसा लगातार लगन लगी है। निपट जाए। हाँ, हरि भजन नहीं किया, हरि भजन में रस नहीं आता। चुगली विद्या में तो बहुत रस आता है। अच्छा, हाँ, सारी औरतों को इंटेलिजेंट ब्यूरो में भर्ती कर देना चाहिए, देश सुरक्षित कर लेंगे।
जयराम जी की बोलना पड़ेगा। नेटवर्क इतना जबरदस्त होता है, कुछ सारा दिन तेरी मेरी मैं तू, ये ऐसा है ये वैसा है, ये सारे रगड़े झगड़े छोड़ के नृत्य गोपाल गोपाल नृत्य कर रहा है। वो मैंने इंद्रियों को पालने वाला वो परमात्मा वो सब जगह पे नृत्य कर रहा है। वो मैंने इंद्रियों के अंदर बिंब को चमकने वाला गोविंद। हरि जिसकी वजह से ये सब कुछ हरा है। राम जो रम रहा है, हर शरीर में जो रम रहा है वो राम है। समता ही योग है, ये समता योग वाले हैं। समता बनानी ही योग है। समता इतनी आसान है, खा पी के पूरी हलवा, लोग कहे महाराज, मूंड मुंडाए खाज मिटे, एक साथ 3 काम, खाने को हलवा पूरी मिले और लोग कहे महाराज। इतना आसान है समता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपने से ज्यादा चतुर चालाक तो किसी को भी समझते नहीं, तो पीछे ही है सारे। मैं तुझे ये नहीं मालूम कि तेरे अंदर वो तरंग उठी, तो तू कहता है ना मैंने सोचा। तो अगर मैंने सोचा तो वो सोचने वाला अलग है, ये मैं अलग है। तो ये ध्यान रखना कि वो जो देख रहा है वो तुझे हरदम देख रहा है, चाहे तू खा रहा है पी रहा है। जिस दिन तू ये जब से तुझे मैं का रोग लगा है, वो है, पचा रहा है वही, श्वास वही चला रहा है, पलके वही जपा रहा है, ये सब क्रियाएं वही कर रहा है। ये सिर्फ अहंकार की झूठी तृप्ति, मैं हूं, मैं ज्यादा जानकार हूं, ये अहंकार को तृप्ति हो रही है। और अहंकार ही 84 लाख योनियों का कारण है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसकी क्या गलती थी? वो तो आया समझाया, चलना तो तुझे ही पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये देख कि वो ना बोले तो तेरा क्या, तू उसको क्या कर लेगा। अच्छा वो ऐसा कर रहे थे, इनके बारे में मैंने ऐसा सुना था। कोई मुझे रीझ बजे, कोई मुझे खींच बजे, तू बीच में क्यों आ रहा? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कोई मुझे रीझ बजे, कोई मुझे खींच बजे, तू बीच में क्यों आ रहा है बता। भज तो मुझे ही रहे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लगन दिल की लगा बैठे, जाके देख तो सही उसको एक बार, फिर कुछ देखने लायक बचेगा ही नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बाकी कुछ देखने लायक बचेगा ही नहीं, जरा देख तो सही उसको। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। फिर कुछ देखने लायक बचेगा नहीं, बस एक बार देख उसको। डरते हैं क्योंकि उस परमात्मा से प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं उपजा है। संसार तो स्वार्थ है। मेरा पूरी तरह से अनुभव है। संसार स्वार्थ का दूसरा नाम है। स्वार्थ पूरा है तो आप अच्छे हो, स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कलयुग में मैंने देखा घर घर में शिव और पार्वती को लड़ते और बच्चे को समझते वो माँ बाप
बच्चे के कातिल हैं जो बच्चों के सामने झगड़ते हैं। उनको नहीं मालूम होता कितना जोर पड़ता है, कितना दर्द होता है उस बच्चे को जो जिसके माँ बाप लड़ रहे होते हैं। कायर हैं वो। वहां से संस्कार पड़ते हैं, अहम वहां से पक्का होता है। वो सोचते हैं कि इसको कुछ नहीं पता है, वो नाभि से जुड़ा हुआ है माँ की। माँ के अंदर उठने वाली तरंग को बच्चा जानता है। वो मूड सोचता है छोटा है, इसको क्या पता। अच्छा राम। प्रथम गुरु माँ है। आज जो ये सब कुछ हो रहा है इसका पूरे का पूरा दोष मैया का है। अगर वो अपनी औलाद को पैदा होते ही उसको बोले यहाँ दूसरा नहीं है, बेटा तो ये याद रखना, बाकी संस्कार भी सारे सिखाओ। गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ साहब स्कूल में ही पढ़ाओ। एक विषय लेना जरूरी है। पढ़ इसमें है क्या, समझ ये क्या कह रहा है। और माँ भी समझाए कि बेटा यहाँ रहना नहीं है, बेटा ये एक ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, ये नाटक चल रहा है मेरे लाल, यहाँ कुछ नहीं है, ये रिश्ते सिर्फ व्यवहार निभाने के लिए हैं, यहाँ कुछ ताम तमुरा है नहीं मेरे लाल, तू मत फंसना, तू मत फंसना, तू मत फंसना। ये मेरा बेटा बोलेगा खाना खाते हुए, तू मत फंसना, तू मत फटना, तू बोल मेरे बेटा तू मत फटना, तू मत फटना, तू मत फटना। अब तुझे पता है कि इसको क्या कहते हैं, वही फिट कर दे। अभी से जागेंगे तो 4 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां तो जाएंगी। अगर अब ये शुरू करे जागना तो 3 पीढ़ियां तो जाएंगी, 4थी पीढ़ी जाग जाएगी, मनुष्यता बच जाएगी। किसी न किसी पीढ़ी को फैसला लेना पड़ेगा मनुष्यता को बचाने के लिए। कोई आएगा और हमको जगाएगा तो देख लो सब कुछ सही है। अच्छा जरा और सुनाओ, आज वहां गए थे, बहुत अच्छा सत्संग सुनाया उन्होंने। चलो चलो चलो, ऐसा वो ये बोल रहा था। हाँ मैंने उसको बोला था ऐसा देखिए बोलना पड़ेगा। जब हम आंख बंद करके बैठे ना तो भगवान तुम हमको देखो कि हम जहाँ जाना तेरा नाम जप रहे हैं, और जब सारा दिन तेरे से जले उस टाइम तो अपना बटन बंद रखना। भाई आप कैमरे की नजर में हो, एक के नहीं तो दूसरा तो लग ही रहा है। जयराम जी की बोल रहा है। अगर याद रहे कि वो परमात्मा मुझे देख रहा है, करके दिखा दे मुझे गलत काम तो सोच के दिखा दे जरा, देखो उसके पास फुर्सत ही नहीं है। जो शांत हो गया वो अब दलदल में जाएगा क्यों। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देख लिए जो तुम मजे ले रहे वो सब लेके देखे आए। मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, मैं चाबी सहित ट्रक छोड़ आया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुम चिपटे हुए, तुमको जिसमें मजा आ रहा है ना, हम वो PhD पूरी करके छोड़ आए, हो गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पर वो जो पल 2 पल का मजा आया और फिर गायब हो गया, वो सत्य नहीं है। जो चढ़ती है उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो थोड़ी ना है, वो तो झलक आ रही है। जैसे बहुत दूर से रेगिस्तान से चलते चलते आए तो थोड़ी दूर समुद्र रह जाए तो पक्षियों के चहचहाने की आवाजें और कुछ ठंडी हवाएं, वो कुछ पक्षियों को उड़ने का वो महसूस हो रहा है। उसी में ही बावले हो गए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सागर में बढ़ गया फिर गर्मी गाएगी।
इतना आसान होता तो जरूरत सदगुरु की नहीं होती। वो जो हमारे ना चाहते हुए भी जबरदस्ती हमको पकड़ पकड़ के खींच खींच के हम कुरड़ कुरड़ करते थे। हाँ, वो ये जानता है कि जिस दिन ये जाग गया फिर ये ऐसे आंखें नीचे ही रहेंगी। फिर इसकी जयराम जी की बोलना पड़ेगा, फिर ना मिले। वो तब मालूम पड़ता है कि वो क्योंकि अब वहां गया तो उसको सब समझ में आता है। बाप रे, वो इस स्थिति में हमको सब कुछ जानता हुआ कि हम कैसे हैं, फिर भी वो हमसे जब निभा रहा था, तब पूरी तरह से ऐसा झुकता है। वो उस दिन अहम टूटता है। उससे पहले राड चलती रहती है। नाम जप परमात्मा प्राप्ति का सबसे सरल और सबसे अंतिम और सबसे सरल उपाय है। परमात्मा प्राप्ति का नाम जप सबसे अंतिम और सबसे सरल और सबसे अंतिम उपाय है। सारे उपाय कर करके जब थक जाओगे तो वही आना पड़ेगा। श्वासों की सरगम में बोलूं मैं पिया का नाम, हे राम हे राम हे राम। गुरु का नाम नहीं जप रहा, क्योंकि पता है कि नाम जपेंगे तो गुरु दिखाई देगा, गुरु दिखाई देगा तो संसार तो जयराम जी की हो जाएगा। जय राम जी की वो चाबी है, की वो की है। लठ लिए हुए खड़ा हो सामने, उसकी याद आते ही संसार की इच्छाएं वासनाएं दबा सकती हैं शिष्य को। और अभी तो गुरु जी हम हैं अपने, हमसे बड़ा गुरु जी कोई है नहीं। बुद्धि अहंकार आखिरी तक छटपटाता है, तो वो जानता है कि ये जो बोल रहा है ये तो मेरे को पूरा चटनी बना के लिपाई करवाने वाला है। इसलिए वो बचने के 1 करोड़ कूद फांद करता है। अरे जब टेक दिया अपने अहंकार को तो छोड़ दिया, अब काहे का फिर सोचना। वो कहीं बैठा था, मैं गया, वो बाबा जी को कह रहा, बाबा जी मैंने जब गुरु दीक्षा ली थी तो आपने मुझे कहा था कि तन मन और धन जो है अर्पण करना पड़ेगा गुरु जी को, और गुरु जी मैंने तो आपको तन मन और धन दे दिया, और गुरु जी मन तो जो है मारा लगता नहीं। तो पहली बार ऐसे गया था तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया, मैंने कहा तन सेवा में लगाओ गुरुद्वार पे और धन भी वहां जमा कराओ, मन तो अभी गुरु जी का अपना नहीं लगा। तो तेरा कैसे लगाएगा? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो गुरु जी का मन अपना जिसका लग गया उसके व्यवहार से, जो भी जागा है वो उसके व्यवहार को देख के जागा है। बोलने बाढ़ने तो कोई नहीं सुन रहा भाई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और व्यवहार, क्योंकि हमें अभी दूसरा दिखाई दे रहा है, हम बुद्धि से व्यवहार को देख रहे हैं। कर्म चेतना करती है, तृप्ति अहंकार को होती है। सत्यता ये है, हम तत्व की तरफ देख नहीं रहे, हम बीच में पर्दा डाल के देख रहे हैं। पर्दा डाल के सत्य नहीं दिख रहा है, पर्दा नाटक है। पर्दे से पार एक बार देख मेरे यार, खड़ा मिलेगा तैयार। जयराम जी की बोलते रहो।
राम। राम। यस्या विमानो मोक्षे अपि दे अपि ममता तथा ना चा योगी ना वा ज्ञानी केवल दुख भाग सो। जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसी ही शरीर के प्रति ममता है, वह ना तो ज्ञानी है और ना योगी है, वह केवल दुख का भागी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। योगी क्रिया से पहुंचता है, वह अष्टांग योग साधना, यम नियम आसन प्राणायाम की क्रिया से पहुंचता है। वह विधि पूर्वक एक एक सीढ़ी पार करता हुआ पहुंचता है, इसलिए गिरने का भय नहीं रहता। गिरा भी तो एक आध सीढ़ी नीचे रुक जाता है, पूरा जमीन पर जहां से चला था वहां नहीं आता। योग भ्रष्ट में भी पूर्व जन्म के संस्कार रहते ही हैं, जहां से आगे की यात्रा फिर आरंभ करता है। दूसरा ज्ञानी है जो बिना क्रिया के पहुंचता है, बोध मात्र से पहुंचता है। वह सीधा ही अस्तित्व से अनास्तित्व में छलांग लगाता है। वह क्रिया एवं साधना को भी बंधन मानता है, क्योंकि समस्त क्रियाएं अहंकार को बढ़ाती हैं। क्रिया से चलने वाले को क्रिया में भी आसक्ति हो जाती है। वह अपने को ज्ञानी योगी मानने लग जाता है, जो अहंकार को ही बढ़ाता है। इसी प्रकार संसार को त्यागने वाला, भगवा वस्त्र धारण पहनने वाला अपने को साधु संत महात्मा त्यागी समझने लगता है। इससे उसका अहंकार संसारी अहंकार से भी अधिक हो जाता है। उसकी इसमें भी ममता हो जाती है। इसलिए जो है अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञान को उपलब्ध हो गया, यदि उसका भी मोक्ष के प्रति अहंकार हो गया कि अब मैं मुक्त हो गया, केवली हो गया, मैं सिद्ध शिला पर बैठ गया, मैं ब्रह्मा हो गया, अब तेरे से बड़ा कोई नहीं है, तथा वैसी ही शरीर के प्रति ममता हो गई कि लोग अब इस शरीर की पूजा करें, बैंड बाजे बजवाएं, शोभाएं यात्राएं निकालें, मुझे गुरु तीर्थंकर भगवान माने, तो ऐसा व्यक्ति ना ज्ञानी है ना योगी है, बल्कि वह दुख का भागी है। क्या बोलना पड़ेगा? हरो यदुपेदे ताते हरि कमल जो पीवा तथापि ना तव यत स्वास्ते स्वर विषम ना दृढ़ते। ये 11वां सूत्र है भाई, 16वां प्रकरण का चर्चा चल रहा है। यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं प्राप्त होगा, शांति नहीं प्राप्त होगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
मैं नाचूं खड़ी खड़ी, एक लहरी बाबू पग बांध गया घुंघरू। अब मैं चलती हूँ तो छन छन याद दिलाता है मुझे, आओ आओ, मैं छम छम नचती फिरा, बांध गया पैर में घुंघरू। मेरा तो गुरु कृपा से मेरे सामने है, जिसका खो गया अपने को ढूंढ लो। मैं तो नाचूं खड़ी खड़ी, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा तो मुझे सामने दिखाई दे रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिसका खो गया वो ढूंढ रहे हैं और कुछ ढूंढवा रहे हैं। जयराम जी की वो कहा जा रहा, मैं भगवान ढूंढने जा रहा हूँ। मैं उधर अयोध्या जी में दशरथ महल में पीपल बड़े के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ, गोल घेरे के ऊपर, एकदम कोई पता नहीं कहा क्या है। एक आए पैर नीचे लटके हुए थे, सोया हुआ था मैं ऐसा करके ऐसे किया। कहा भाई बोल, कहाँ से आए? मैंने कहा जहाँ से तू आया। आना मैं अफसर हूँ, वो लगी नहीं ना वहाँ पे फौज फाज पूछा, मैं जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा मैं अपने आप को जानता हूँ मैं कौन हूँ, मुझे तेरा जरूरत ना है, तो अपना काम कर जा। तर मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा तू मुझे बता, बता कौन है तू? कह रहा हम ये यहाँ के गुरु हैं, हम गुरु जी हैं। मैंने कहा वाह वाह। मैंने कहा आओ पवन बैठो बैठो। कह नहीं नहीं, आप पहले बताओ आप कहाँ से आए? मैंने कहा महाराज मैं तो गरीब गुरुवार हरिद्वार से गंगा जी के किनारे भटकता हुआ साधु हूँ, जहाँ बैठा हूँ। महाराज आदेश करो बताओ। मैंने कहा महाराज एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। मैंने महाराज ये गुरु जी किसको कहते हैं? कह रहा वो जो हृदय में ज्योत है वो जो जला दे वो गुरुदेव है। मैंने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, ज्योत जल रही थी या गुरुजी ने माचिस लेके जलाई? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो क्या मतलब, क्या करें? मैंने कहा मुझे बस इतना जानना है गुरुदेव कि वो ज्योत पहले से जल रही थी या गुरुजी ने तीली लगाई उसमें? पर अब गुरु जलाता है। मैंने कहा गुरुदेव सोच के जवाब देना, मैंने कई सारे नीचे गिर लिए, आगे पीछे कोई नहीं है मेरा, अभी मैं तुमको पीटने भी लग जाऊंगा यहाँ पे। जवाब मुझे सोच समझ के देना कि ज्योत जलाई या ज्योत जल रही थी। उसने उधर इशारा किया, दिखा दिया। मेरा हाँ जल रही थी। मैंने कहा तो फटाफट जगह खाली करो गुरुदेव, मुझे सोना है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मेरे पे में हो जाएगा, बताया मेरा काम। रास्तों की बात नहीं हो रही है, या मंजिल का सवाल शुरू है, मंजिल की चर्चा चल रही है। अब मनुष्य को समझ नहीं आ रहा है
तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। या तो कह दो कि तू पागल है, सर्टिफिकेट दो मुझे मोर मार के, सारे मिलके मेरा डॉक्टरी करा के मुझे मोर मार के दो कि तू पागल है, यहाँ पे साइन कर दो। और अगर तुम लोग नहीं दे सकते तो मैं तुमको पागल समझूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्यों कि समस्या संसार में नहीं है, संसार में आनंद है। समस्या मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। सब कुछ अपना बनाया हुआ है, भगवान ने कुछ ना बनाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो तो साक्षी है, उसमें सब कुछ बन बन के खत्म हो रहा है, सब इच्छा से हो रहा है। कारण इच्छा है। मैं मुक्त हो जाऊं ये भी इच्छा है, मैं मोक्ष हो जाऊं ये भी इच्छा है। कम वक्त खुद खुदा होके बंदा नजर आता है। मेरे को दिल में दुख हो गया, मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हो? अबे तेरा दिल दुख गया तो मैंने चिट्ठी देके बुलाया तुझे, कहीं और जाके देख, क्योंकि ये मनुष्य जन्म अनमोल है। ये मनुष्य जन्म अनमोल है। अगर उसका बात समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं और जाके समझना चाहिए। क्या पता कहाँ जाके किस घाट पे तुझे तेरी प्यास बुझे। मैं तो इतना प्यासा था कि घाट मिली तो मैं सीधा कूद ही गया, उधर ही नोया उधर ही गया, बाहर निकला ही नहीं। और लोग घाट चेक करते फिरते हैं। अगर ठंडा हुआ ना, उस वाली घाट में नहीं नहाएंगे, उस वाली पे नहाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गंगा तो गंगा सागर में मिलने तक गंगा है। मैं तो वहां भी नहा के आया, गंगोत्री से चला था मैं गोमुख से, और गंगा सागर तक गया मैं चलता चलता। और वहां नहा के जो है मैं ऐसा नाचा मैंने क्या खत्म करता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, गंगा तो गंगा है, ना गंगा खत्म हो रही और ना सागर भर रहा है। हाय हाय, ऐसा नजारा हमने देखा। गंगा सागर सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गंगा जाके सागर में विलय हो गई, बूंद जाके सागर में विलय हो गई। एक जगह डेथ जोन होता है। डेथ जोन में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ, बस वहाँ प्राण नहीं होता है, इसलिए वहाँ की मछलियाँ सब मर जाती, वहाँ कुछ नहीं होता है। डेथ जोन वो हमारे यहाँ भी है, बड़े वाला, और जिसको ब्लैक होल कहते हैं ना, वो वही है डेथ जोन। प्राण बंद हो जाता है फिर भी वो होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सर उस ब्लैक होल में से भी ओम का आवाज आ रहा है। उस ब्लैक होल से जो परली तरफ जाएगा वो प्रकाश हो जाएगा। मैंने प्रकाश होकर देखा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसमें बढ़ के मैं चेक करे आया, उसके परली तरफ जो भी जाएगा वो प्रकाश हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, सब कुछ खा जाएगा वो। प्रकाश ही प्रकाश को देख रहा है और प्रकाश ही प्रकाश घूम रहा है। प्रकाश ही लड़ा, प्रकाश ही लड़ा, प्रकाश के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। जय राम जी की बोलना। छोटा सा ग्रह पे कितने से ग्रह में
एक बाबा जी ऐसा ध्यान में बैठते थे तो उन्होंने एक जगह से ऐसा देखा तो एक चीज जो है कटोरी की तरह चमक रही थी, ऐसा कटोरी की, तो जो सिरसों के दाने तो नहीं होते इधर उधर ऐसा हो रहे थे। तो उन्होंने जरा लाइट तो अपने वो तो अपने पास ही होता है जुगाड़, एकदम मारो सर तो फटाक पता लग जाता है कि हाँ ये बात है। यहाँ वहां से एकदम लाइव दर्शन चलता है कि जिस कोई भी चीज तुमसे छुपा नहीं सकते आप कुछ भी। अगर उसने किसी के बारे में सोचा तो वो उस टाइम क्या सोच रहा है उसको मालूम पड़ जाएगा, वहां वो सुनने में ऐसा है। वो ये पृथ्वी लोक है। आई इतना सा मैंने महाराज और ऊपर जाओ तो पता भी नहीं लगे, इसका तो प्रकाश ही हो जाता है। प्रकाश ही है ये, असल में ये प्रकाश है। पता है तेरे को ये पृथ्वी जैसे तो यहाँ से तो कुछ प्रकाश बस दूर चला जाए। 4 करोड़ सूरज तो मैं तुझे लिख के देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मतलब और ज्यादा तो हो सकते हैं, पर 4 करोड़ सूरज तो मैं लिख के देता हूँ कि एक सूरज का खत्म हो रहा है, आगे दूसरा, आगे तीसरा, आगे चौथा, ऐसा ये पूरे ब्रह्मांड में जुगाड़ हो रहा है। पृथ्वी आकाश में लटकी हुई है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और ये प्रकाश के कण की तरह एक बिंदु भाग रहा है आकाश में, बिंदु की तरह प्रकाश, वो पूरा प्रकाश से नया कुछ बन रहा है और पीछे जो है बस वही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो बढ़ रहा है, अभी छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है अभी तो ब्रह्मांड छोटा बच्चा है। संभावना क्या से क्या हो सकता था, क्या से क्या बन के रह गया। ये खाने खापे ने संसार के क्या से क्या बना डाला। देवी देवताओं को लड़ते झगड़ते मैं देखता हूँ कभी कभी लाइव दर्शन गुरु कृपा से क्या से क्या बना डाला। मनुष्य ने अपने आप को क्या से क्या बना डाला। मैं क्या क्या हो गया, तो भवानी माँ दर्शन दिए हैं धरती पे, क्या हो गया, ऐसे ही हूँ मैं। क्यों क्या हो गया माँ, ये पृथ्वी बेटा मैं घुमा रही हूँ, थोड़ा हाथ लगा बेटा, मैं पृथ्वी को घुमा रही हूँ, टेंशन है मेरे लाल, ये घूमेगी नहीं तो कैसा चलेगा मेरे बेटा, ये मैं ही घुमा रहा हूँ। 21,600 श्वास, ये घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझो, ये जीवन रूपी पेड़ पे कुल्हाड़ी चल रही है मेरी जान। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये जीवन रूपी कुल्हाड़ी कटिंग चल रही है मेरे लाल। ये पेड़ गिरने वाला है तो मर रहा है। कुछ भी कर ले ये शरीर गिरेगा। तेरे जैसे बहुत बड़े बड़े आके चले गए इंटेलिजेंट, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट है। कुछ मंदिर गया तो भगवान बाहर गेट पे ही खड़े मिले। मैंने पूछा क्या बात प्रभु, उसने कहा यार ये मंगतों की भीड़ लगी थी मेरे यहाँ। आप वो बाहर बाबा जी आए, वो मंदिर था बहुत बड़ा, वो वहां जाके बाहर शिला थी पत्थर की, उस पे जाके बैठ गए। थोड़ी ऐसी 2 मिनट बैठे और जो जितने चेले चांटे थे उनको उन्होंने भेज दिया, जाओ भाई दर्शन कराओ। उसी टाइम जो है आगे गुरुदेव और सामने शिला पे बैठ गए। उन्हें महाराज क्या कैसा चल रहा है। देखो महाराज बड़ी भीड़ है, आपको तो भगवान मानने वाली आजकल तो मजा आ रहा होगा, बहुत भीड़ है आपकी, तो जय जयकार हो रही है। उसने कहा एक नहीं है, उन्हें तो मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, जो मुझे देख रहे हैं उनको तो मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, बाकी ये सब मंगतों की भीड़ है। मैं मंदिर गया तो भगवान बोले, सच्ची में भगवान बोले ये सारे मांगने ही आते हैं, ये मिलना इनमें से कौन आ रहा, और जिन्हें मिलने आ रहा उनका तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ, मिल रहा हूँ। सामने खड़ा
जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आंखें बंद करके ढूंढ रहे, जाने में सामने नहीं हूँ, क्या बोलना पड़ेगा? जाने में सामने ना दिख रहा हूँ, करे वो दूसरी आंख से दिखेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कह वो दूसरी आंख दी थी कृष्ण जी ने अर्जुन को, ऐसे थोड़ी ना देख लिया था, वो दूसरी आंख। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इनसे नहीं दिख रहा, इनसे जो दिख रहा है उसमें ना देखिए, तो दूसरी आंख खुलेगी उससे दिखेगा। यार कभी तो प्रेम से बोल लिया करो। जयराम जी। बाबा जी दर्शन करा दो। मैंने कहा मेरा लठ पहले रखा हुआ था, पता नहीं उसने किधर रख दिया। कह क्या लठ क्या करना, घूमने चलेंगे? मैंने कहा नहीं, घूमने नहीं, ये जो सामने दिख रहा है इससे काम नहीं चल रहा, एक और बनाया जाए, आगे भीड़ कम हो रही धरती पे, भगवान के दर्शन कराओ। इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? अर्जित से पूछो, भगवान कहाँ है? अंदर है। अंदर सिर्फ तेरे में ही है या सब में है? सिर्फ तेरे अंदर वो प्रकट हुआ या वो था? वो है या तूने प्रकट करा? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो सिर्फ तेरे में ही है। तूने मतलब भक्ति भुक्ति करके तू ज्यादा कलाकार है, तूने बहुत ज्यादा तपस्या किया है और तू तुझे तेरे ही अंदर है वो। नानक तो कह रहा है कि ज्योति सब में समाई, दर्शन कर ले धन हो जाएगा मेरे भाई। बहुत अच्छी बात बताया। और नानक जी तुसी बहुत चंगी गल कर दे हो, पर बात ऐसी हो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो मुल्ला जी ने बोला, नानक जी कहते हो कि रब और खुदा एक ही है, तो चलो हमारे साथ आज मस्जिद में नमाज पढ़ना। नानक जी को उन्होंने कहा हाँ चलो। चले गए मस्जिद में जाके, तो वो सब वो आगे खड़े थे मुल्ला जी, और वो जो साथ में थे वो लेके गए थे, नानक जी को आगे खड़ा कर लिया और सब झुके, तो नानक जी सीधे खड़े रहे। तो झुक जाके मामला दिखता, सबने देख लिया, नानक की तरफ ही नजर थी सबकी। उसने कहा देखा, हमने कहा था ना कि तू ये जो बोलता है तो सत्य नहीं है, तू भेद करता है, तू भेदी है। उसने कहा ये बताओ कि यहाँ भेदी कौन सा नहीं है? उसने कहा मतलब? उसने कहा ये मुल्ला जी तो घोड़ी के बच्चे के साथ खेल रहे थे, और ये वाले मुल्ला जी ये अफगान में घोड़े खरीद रहे थे। कोई ने सारे आगे पीछे वाला को बता दिया। उसने कहा सिर्फ शरीर के झुकाने से सजदा नहीं होता, अहंकार को मिटाना पड़ता है। उससे पूछा हाँ तो क्या सोच रहा था जब तू झुका? तो उसने कहा कि मेरे दो नौकर, मैंने दो आदमी अफगान भेज रखे हैं घोड़े खरीदने के लिए, घोड़ों का मेला लगा हुआ है वहाँ, तो उसी पे मेरा दिमाग चल रहा था, तो मुझे पढ़ने आना पड़ा। तो झुकते हुए भी मैं सोच रहा था कि वो कितने कितने के मिल जाएंगे घोड़े, बढ़िया दो घोड़े कैसे। वो मतलब वो घोड़े लेने गए थे तो मेरा दिमाग वही था कि आते ही जो है सर बैठूंगा, बढ़िया घोड़ा होगा, तो बस बैठते ही जो है
और घोड़ी लाएंगे और छोटा बच्चा होगा और बच्चे के साथ जब घोड़ी देगी तो मैं वहीं खड़ा रहूंगा, छोटा सा कैसा घोड़ी का बच्चा लगेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर के झुकने से सजदे नहीं होते, ये तो एकदम झुक ही जाएगा, झुका ही हुआ है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सजदे के लिए अहंकार का मिटना जरूरी है। मक्का से आगे रेगिस्तान नहीं है बेटा, ध्यान रखना मेरी बात। मुझे कह रहा एक आए थे, मुझे कह रहा गुरु जी प्रश्न पूछूं? मैंने पूछ। करा जी झांसी हम पहुंचे वहां तो गुरु रहा ना चिल्ला रहा। मैंने तो गुरु को बाहर तार दे, तू जा, तुझे क्या लेना, तू गुरु रहा ना चिल्ला, मैं तो राज किल्ला, मेरा का खड़ा रहा किला। थोड़े दिन बाद फिर आया, मैं कहते चलो बढ़िया है जी, पर हिलो जी, हिलो जी, हिलो अंदर, हिलो जी, मेरा फंस जाओ जी मैं बार बार संसार में। अब टेकने को रास्ता तो है नहीं, नाव लंगर के बिना रुके कैसे, रास्ता रुके कहाँ। अब अगर किनारे लगानी है नाव तो लंगर तो चाहिए, लंगर बगैर तो नाव लगती नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब लंगर में हम जाना नहीं चाहते, हाँ बना लो लंगर बनाएंगे, बनाओ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मामले अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं, क्योंकि उलझते गिरते पड़ते गुरु कृपा से सही उसने उठा के बाहर लगाया। मुझे कोई शौक नहीं है अल्लाह मचाने का, डांटने का। मेरा अनपढ़ गंवार हूँ, पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं, ठीक है, इतना मेरे समझ में आया संसार का ज्ञान ध्यान, अनपढ़ गंवार हूँ मैं। पर मेरी बात जो समझ में आई है, मैं सोच रहा हूँ कि हे भगवान मैं कैसे तुझे समझाऊं कि मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुझे सत्य बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है। मैं कोई भी चीज ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने दूसरे से पढ़ा या सुना हो और मैं आके बोलूँ कि हाँ जी ये है। हाँ मैं किताबें पढ़ता हूँ, ये मेरा शौक है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और या तो मैं पढ़ता हूँ या मैं सोता हूँ, तीसरा काम मैं करता नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दड़ी भर पूरा खाता हूँ, दबा के खराटे मारता हूँ, और किताब पढ़ना मेरा, मतलब मुझे अगर अकेला रहूं तो मैं सारी, कोई मेरे पास ना आए, मैं कभी, मुझे किसी की जरूरत ना महसूस, मैं किताबें मेरे पास होनी चाहिए बस, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। याद नहीं रहता दुनिया भी, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बस उस टाइम जो है मैं, क्योंकि मेरे से मजबूरी हो गया है, मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो मेरा सुन, इतना गहरा सुन में जा रहा हूं मैं कि मुझे सुन वो मजबूरी हो गया है। तो सोच रहा हूँ जब तक आखिरी झटके पकड़ लूँ, ऐसा कर लूँ, कभी किसी से लड़ता हूँ, कभी किसी से झगड़ता हूँ, कभी ऐसा करता हूँ, सोचता हूँ कि चल कुछ तो देखूं कि हिलता हूँ कि नहीं हिलता हूँ, जबरदस्ती क्या करें। मैंने महसूस किया है कि ये कण कण और मैं एक ही है, मैं प्राण रूप से सब शरीरों में हूँ, मैं पक्का जानता हूँ, मुझे शरीर से कुछ लेना देना नहीं, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, सब एक ही जैसे हैं। वो दुगनी 10 बार पता नहीं क्या क्या खा के आता है, मेरा मुंह चाटता है रात को, वो लोग ऐसा थोड़ी ना होता है, सम वर्तनार्थम दर्शनार्थम, मेरा बंदी हो गया, मैं क्या करूँ, मेरा चलता ही नहीं, मेरा शरीर काम कर रहा होता है, मैं उसको देख रहा होता हूँ, ना उसको करने का होता है ना उसको रोकने का होता है, पता नहीं।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तनी भाई जैसा तैसा है, तुम लोगों के सामने हूँ। तो ये तो है कि मैं शून्य में समा गया हूँ। जय राम जी की बोल रहा है। मोक्ष वही है जिसमें मन पूरी तरह से शांत हो जाए। निर्द्वंद हो जाए, विचार और विकल्प शून्य हो जाए। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि राग और विराग, ग्रहण और त्याग, संसार और संन्यास, भोग और त्याग, आसक्ति और विरक्ति जैसे द्वंद्वों से रहित है। वही वीतरागी है, वही अनासक्त है, वही निर्द्वंद है। उसी को शांति प्राप्त होती है और वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहाँ जाना है, बल्कि चित्त की एक शांत दशा का नाम मोक्ष है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। खुश रहो, आनंद में रहो और अपना हरि भजन करो भाई। यही एकमात्र ठिकाना है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। तेरा सदा सदा से यही ठिकाना है। तू इस बात को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तुझे नहीं पता लग रहा तो मेरी मान ले। और जय राम जी की बोल।